12वीं कक्षा राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान का पेपर हमेशा छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर रहा है। ऐसे में अगर हमें समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत के राजनीति के टॉप 25 क्वेश्चन मालूम चल जाएं, जिसके 100% पेपर में आने की उम्मीद होती है, तो हमें 90 के आसपास नंबर लेने राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में आसान हो जाएगा। आज ऐसे ही दोनों बुकों के हम टॉप 25 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में 100% जिनके आने के पूरे चांस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक तरह से गोट क्वेश्चन कहे जाए, जो हमेशा पेपर में बने रहने की जिनकी उम्मीदें रहती है। ऐसे ही 25 क्वेश्चनों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत राजनीति का पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय 3 चुनौतियां कौन सी थी। तीसरा क्वेश्चन है, एक दलीय व्यवस्था का अर्थ, विशेषता और उसकी मैक्सिको से तुलना किस आधार पर की जाती है। चौथा क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, वामपंथी और दक्षिणी पंथी के बीच में क्या अंतर है। छठा क्वेश्चन है, चौथे लोकसभा चुनाव जो 1967 में हुए, उसमें कई राज्यों से कांग्रेस का पतन क्यों हो गया। सातवां क्वेश्चन है कि आपातकाल के क्या परिणाम निकले और इससे हमें क्या संदेश मिलता है। आठवां क्वेश्चन उसी चैप्टर का है, शाह आयोग क्या है और इसकी सिफारिशें क्या थी। नौवां क्वेश्चन पूर्वोत्तर राज्यों 7 बहनों वाला या असम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी समस्या के बारे में बताओ। पूर्वोत्तर राज्यों की 7 बहनों से जुड़ा हुआ। 10वां क्वेश्चन जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ा हुआ आ सकता है, और या द्रविड़ आंदोलन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मंडल कमीशन या आरक्षण की राजनीति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। 13वां क्वेश्चन जो है वो ये है, भारत के विदेश नीति के सकारात्मक पक्ष, जो आपके भारतीय विदेश नीति के जो सकारात्मक पक्ष आपको लगते हैं वो बताओ, और उसमें आप क्या सुधार चाहते हो उसके बारे में व्याख्या करें। उसके बाद गठबंधन की राजनीति के गुण और दोष। ये वो 14 क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आएंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं इन क्वेश्चनों को। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्वतंत्रता के समय 3 चुनौतियां, एक दलीय व्यवस्था का अर्थ, विशेषता और मैक्सिको से उसकी तुलना, नीति आयोग क्या है, वामपंथी और दक्षिणी पंथी के बीच अंतर, चौथे लोकसभा चुनाव से कई राज्यों से कांग्रेस का पतन क्यों हो गया, आपातकाल के परिणाम और उससे हमें क्या सीख मिलती है, शाह आयोग क्या है, पूर्वोत्तर असम राज्यों की समस्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार और द्रविड़ आंदोलन, मंडल कमीशन या आरक्षण की राजनीति, भारत की परमाणु नीति की व्याख्या, भारतीय विदेश नीति में सकारात्मक और सुधारात्मक पक्षों की विवेचना, और गठबंधन की राजनीति के गुण और दोष। समकालीन विश्व राजनीति 12वीं कक्षा 12th क्लास के अब अगले उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। उन क्वेश्चनों में मिखाइल गोर्बाचोव के सुधार, शॉक थेरेपी और सोवियत संघ के पतन के कारण। ये देखने से ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग लग रहे हों, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए जब आप मिखाइल गोर्बाचोव के सुधार करेंगे तो शॉक थेरेपी अपने आप टच हो जाएगा, और फिर सोवियत संघ का पतन भी अपने आप ही आप उसे कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर अच्छे ढंग से करें। और आसियान के 3 स्तंभ तथा आसियान 2020, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ एशिया के तीनों देशों के लोकतंत्र की समस्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लें।
साथ ही आप श्रीलंका का जातीय संघर्ष सिंहली और तमिल वाला भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चनों में इसकी काउंटिंग होती है। साथ ही सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, वो कौन से कारक हैं जिसके कारण भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी संयुक्त राष्ट्र संघ में चाहिए सुरक्षा परिषद में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परंपरागत और गैर परंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है, और सहयोग मूलक और सामूहिक सुरक्षा क्या होती है। सहयोग मूलक और सामूहिक सुरक्षा क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सामने खतरे के कौन कौन से स्रोत हैं। मतलब आप भारत के सामने खतरे के स्रोत बताओगे तो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों खतरे आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पर्यावरण की समस्या को उत्तर दक्षिण संवाद, मतलब अमीर और गरीब देश मिलकर पर्यावरण की समस्या को हल कर सकते हैं, उनके बीच में संवाद क्यों होना जरूरी है। और अगला जो क्वेश्चन है, मूलवासी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और सबसे लास्ट में 9वें चैप्टर से ये गोट क्वेश्चन के मूलवासी क्या होते हैं, वैश्वीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है, इसका भारत और राज्य पे प्रभाव बताओ। इसके साथ एक क्वेश्चन मुझे और ऐसा लगता है जिसको आपको करके जाना चाहिए, खतरे के नए स्रोत भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से ये 25 क्वेश्चन है जो अगर आप करके जाते हो तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि भाई आप 90 के आसपास तो अपने नंबरों को निकाल सकते हो।